और एक आदमी ऐसा बोले, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती? ये टूल किट गैंग है, ये टूल किट गैंग है। ये अनुपम खेर हैं, ये टूल किट गैंग कह रहे हैं इफ्फी के जूरी हेड नदव लापिड को, जो इजरायली फिल्म मेकर हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं टूल किट गैंग? क्योंकि इन्होंने द कश्मीर फाइल के बारे में उल्टा सीधा बुरा भला कहा। न सिर्फ बुरा भला, बल्कि उस फिल्म को अश्लील और दुष्प्रचार यानी प्रोपेगेंडा फिल्म का खिताब दे दिया। अब जैसे ही उन्होंने द कश्मीर फाइल को अश्लील और दुष्प्रचार वाली फिल्म कहा, वैसे ही दूसरी तरफ का जो गैंग है, विवेक अग्निहोत्री गैंग कहें या फिर द कश्मीर फाइल का जो गैंग कहें, वो पूरी तरह से तिलमिला उठा है और अब अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए उतर गया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अब एक बार फिर से इस फिल्म की बेइज्जती हुई है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हो रहा था, वहां पर द कश्मीर फाइल्स भी गई थी। वहां पर जैसे ही उसका वो प्रदर्शित हुई, जैसे उस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद आखिरी में जब जूरी हेड नदव लापिड ने अपनी स्पीच दे रहे थे, तब उस फिल्म को न सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म कहा बल्कि अश्लील फिल्म बताया। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे और पूरा जो घटनाक्रम हुआ है कि किस तरह से अनुपम खेर ने मैदान पकड़ा, किस तरह से अशोक पंडित ने मैदान पकड़ा, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। यहां तक कि इजराइल के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं कोबी शोशानी, वो भी द कश्मीर फाइल के समर्थन में आ गए हैं। और अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो डैमेज हुआ है, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अनुपम खेर ने, जो इजराइल के जो फिल्म मेकर हैं नदव लापिड, उनको टूल किट गैंग करार दिया है। जो इस इंसान ने, जो ऑब्वियसली मानवीय नहीं है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जूरी का इनको मेंबर बनाया, इनके काम को देखते हुए। शायद मैंने तो इनका काम भी नहीं देखा, ना मैंने इनका नाम सुना है, बट उनको इस मंच का इस्तेमाल करना, अगर उनको पिक्चर फिल्म पसंद नहीं आई है, वो उनकी पर्सनल राय थी। वो कह सकते थे कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, मगर उनके शब्दों के चयन को मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ। उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, ऐसा इंसान ही वल्गर होता है। ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है, और जो वो उस कंट्री से आता है जो हॉलोकॉस्ट की विक्टिम रही है। अगर उनको उनका दर्द नहीं समझ में आएगा, तो कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी लोगों का एक्सोडस का पेन उनको कैसे समझ में आएगा? तो ये रियलिटी है कश्मीर, ये रियलिटी है। और एक बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छे तरीके से पूरा हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गया था, मैं खुद वहाँ पर था। एंड इसका जो अंत था वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए था, सेलिब्रेटरी मूड में होना चाहिए था। मैं चाहता कि कौंसल जनरल यहाँ आते तो मुझे बधाई देने आते, मगर ये यहाँ आए हैं मुझसे सॉरी बोलने के लिए। उनको कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर ऐसे लोग हैं हर देश में, कुछ इस किस्म के लोग होते हैं जिनको शायद देश अच्छा नहीं लगता। इन चीज़ों से तो कंट्री साथ में आती है। ये जो साथ में आके यहाँ बैठे हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि रिश्ते और गहरे हैं। क्योंकि रिश्ते सिर्फ खुशी के नहीं है, तकलीफ के भी हैं, दुख के भी हैं, दर्द के भी हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। कोई भी रिश्ते तो जुड़े हैं, क्योंकि दर्द जो है वो रिश्ता जोड़ता है। और एक आदमी ऐसा बोले, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती? ये टूल किट गैंग है। जैसे ही ये इन्होंने स्पीच दी, एक आई थिंक 30 सेकंड के अंदर भरमार आ गई सबकी, हाँ देखिए। तो इसका मतलब है, और मुझसे किसी बड़े विश्वस्त सूत्रों ने कहा कि उससे पहले पूरी रात अपने कमरे में नहीं थे, पता नहीं कहाँ थे। आई वांट टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस दैट आई वाज टोल्ड बाय अ वेरी informed source that he was missing throughout the night from his room. So I was telling them this is a toolkit gang who sent the messages there. So everybody knew that this is the statement that he is going to make, and he wrote that speech which was not he was supposed to speak. So it's a very pre-planned kind of a thing. It's unfortunate,
बट तो देख लिया आपने, अब तक जो सूत्र होते थे वो पुलिस के होते थे, सूत्र होते थे पत्रकारों के होते थे, मगर अब अनुपम खेर के पास भी सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि नदव लपिड वो पूरी रात गायब थे, अपने होटल के कमरे में भी नहीं थे, और वो पूरा एक टूल किट तैयार कर रहे थे कि किस तरह से इनके मुताबिक, यानी जो अनुपम खेर करें उनके मुताबिक वो पूरी टूल किट तैयार हो रही थी कि किस तरह से द कश्मीर फाइल्स को बदनाम करनी है। वैसे आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स को पहले भी बहुत इसी तरह से कहा गया है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये फिल्म एक पार्टी को ऊपर लाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। और ये अब भी जब इफ्फी में ये मामला उठा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ये मामला उठा, तब शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी एक बार फिर से यही बात कही है। तो ये जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई व्यू ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी, और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो उस प्रचार में लगा थी। लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की। आपने देखा होगा, पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया। तब ये कश्मीर फाइल वाले कहाँ थे? ये आक्रोश तो कश्मीरी पंडितों के अनाथ बच्चे भी कर रहे थे। अब कहाँ गए कश्मीरी फाइल वाले? अब हमारी वेदना दिखाइए। तब ना कोई सामने आया, ना कश्मीर फाइल 2 का कोई नियोजन किया। अब बनाइए कश्मीर फाइल 2 पे। साथियों, जब ये हंगामा जब शुरू हुआ, जैसे ही ये बात सामने आई कि नदव लापिड ने, जो कि इजराइल के हैं, इजरायली फिल्म मेकर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, तो फिर इजराइल के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं वो खास तौर से मिलने के लिए आए। उन्होंने भी लीपा पोती करने की कोशिश की है, उन्होंने भी डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अनुपम खेर से वो मिले और उन्होंने कहा कि उनका जो मत है, यानी नदव लिपिड का जो मत है, वो उनका अपना हो सकता है, निजी हो सकता है, इससे सरकार का, या फिर ये कहे कि उन्होंने ये भी साथ में कहा कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं जो कोबी शोशानी हैं, वो कॉन्सुलेट जनरल, वो क्या कह रहे हैं। Apologize about speech that was private opinion, maybe with other some European juries, but nothing to do with the state of Israel, officially and unofficially. अब आपको हम वो बात भी बता देते हैं जो नदव लापिड ने फिल्म देखने के बाद कही, जिस तरह से उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और दुष्प्रचार वाली फिल्म कही। उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा वो हिस्सा भी, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. साथियों, अब हम आपको पूरी खबर बता देते हैं जो मीडिया में छपी है कि क्या है पूरी खबर और किस तरह से ये द कश्मीर फाइल्स का जो ग्रुप है वो तिलमिलाया हुआ है। देखिए, इफ्फी के जूरी हेड नदव लपिड ने द कश्मीर फाइल्स को बताया अश्लील और दुष्प्रचार। इजरायली राजनयिक ने जताई असहमति, भड़के फिल्म मेकर। गोवा के फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्रमुख लैपिड ने कहा कि प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर वह परेशान और स्तब्ध हैं। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा कि वो फिल्म देखने के बाद वो परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी फिल्मों को ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, मुंबई में इजराइल के महा वाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने सोमवार को अपने साथी देवासी और फिल्म निर्माता नदव लपिड से असहमति व्यक्त की, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को एक दुष्प्रचार और अश्लील फिल्म बताया। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफ्फी के समापन समारोह में अपने भाषण में जूरी प्रमुख लैपिड ने कहा कि प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर वह परेशान और स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा, हम सभी द कश्मीर फाइल्स फिल्म से परेशान और हैरान थे। यह बहुत ही बड़ा बयान है अपने आप में कि किस तरह से उन्होंने न सिर्फ असहमति जताई है बल्कि किस तरह से फिल्म को दिखाया गया है उससे वो हैरान हैं। यह हमें एक दुष्प्रचार और अश्लील फिल्म की तरह लगा जो इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के एक कलात्मक और प्रतिस्पर्धी वर्ग के लिए उपयुक्त थी। लैपिड ने कहा, मैं खुले तौर पर इस भावना को आपके साथ साझा करने में सहज महसूस करता हूं क्योंकि फिल्म महोत्सव की भावना वास्तव में आलोचनात्मक चर्चा को स्वीकार कर सकती है जो कला और जीवन के लिए आवश्यक है। देखिए, इस तरह के जिस तरह के उन्होंने लिपिड ने शब्दों का उपयोग किया है वो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा खटक रहा है, जो द कश्मीर फाइल्स के जो गैंग के लोग हैं। और यही वजह है कि वो उन्हें टूल किट गैंग कह रहे हैं। तो कुछ भी मतलब इसी तरह की बातें लगातार हो रही है, या फिर यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया भर में ये
आलोचना हुई है। और ये क्योंकि ये भी जिन्होंने इस फिल्म की बुराई की है वो कोई भारत के नहीं है, वो कोई कांग्रेसी नहीं है या कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के नहीं है, वो एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर हैं जो इजराइल से आए हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में थू थू इस फिल्म की होनी लाजमी, और यही वजह है कि ये सारे लोग अब सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स IFFI में भारतीय पैनोरामा खंड का हिस्सा था और 22 नवंबर को प्रदर्शित किया गया था। लैपिड की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शोशानी ने कहा कि उन्होंने फिल्म देखी थी और लैपिड की तुलना में उनकी अलग राय है। इजरायली राजनयिक ने एक ट्वीट में कहा, मैंने कश्मीर फाइल्स देखी और कलाकारों से मुलाकात की, मेरी नदव लिपिड से अलग राय है। उनके भाषण के बाद मैंने नदव को अपनी राय बताई। लापिड का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फिल्म मेकर अशोक पंडित ने इस पर नाराजगी जाहिर की। अशोक पंडित ने ट्वीट कर लिखा, इजरायली फिल्म मेकर नाविद लापिड ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अश्लील कहकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का मजाक बनाया है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नाक के नीचे 7 लाख कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है। यह भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की विश्वसनीयता के लिए बड़ा झटका है, शर्म है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि जब से यह बयान आया द कश्मीर फाइल्स पर, एक फिल्म मेकर ने, जूरी हेड ने जैसे ही निशाना मारा, पत्थर फेंका, वैसे ही सब तिलमिला उठे और फिर एक तरह से इकट्ठा होकर अब उस पर जैसे इंटरनेशनल फिल्म मेकर जो है लापिड है, उस पर सबों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है।